नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। आज की सुबह मुजफ्फरपुर के लिए मनहूस रही क्योंकि जो हुआ उसके बाद से मुजफ्फरपुर में मातम पसरा है। और आपको बड़ी खबर बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताया है और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री का बॉयलर फटा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर गहरी संवेदना जताई है। साथ ही आपको बता दें, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। नीतीश कुमार ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, देखिए ये बड़ा हादसा और अब मुख्यमंत्री ने इस पर दुख जताया, साथ ही 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया है सीएम ने। घटना के बाद सरकार ने इस पूरे मामले के लिए जांच टीम भी बनाई है और खासतौर पर इस पूरे घटना की जांच हो और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। और खास तौर पर उन्होंने सभी जो मृतक है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा और साथ ही साथ जो घायल हैं उनका इलाज और अन्य तरीके की जो मदद हो सकती है सरकार की तरफ से, जो लाभ दिया जा सकता है, वो देने का नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। और साथ ही साथ इस घटना में जो जांच होगी उसके लिए अधिकारियों की टीम भी पटना से भेजी जा रही है और जो घटनास्थल पर जाकर के तमाम चीजों को देखेगी, मुआयना करेगी और उसके बाद यह तय होगा कि आखिर ये घटना क्यों घटी और इसके लिए दोषी कौन है। और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी और मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी बात है कि कहीं न कहीं इस घटना पर सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और साथ ही साथ जो घायल हैं उनका इलाज भी किया जाएगा। जो मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी गई है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी इस घटना के बाद। जी शैलेंद्र, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे हादसे की जांच की जो जानकारी दी है, उन्होंने निर्देश दिया है, तो इसे लेकर जो टीम गठित की गई है उसे क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई है और क्या टीम रवाना हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए जो टीम है वो जाकर के घटनास्थल का मुआयना करेगी, उसमें एफएसएल की भी टीम होगी, पुलिस की भी टीम होगी और तमाम चीजों को वो देखेगी कि आखिर ये घटना कैसे घटी और इसके पीछे दोषी क्यों। क्योंकि आमतौर पर जब भी इस तरीके के इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, जो इंडस्ट्री एरिया होता है, उसमें कई सरकार की तरफ से मानक तय किए जाते हैं। उन मानकों को कितना माना गया, उन पर कितना काम किया गया या फिर कहाँ अनदेखी की गई, सरकार की तरफ से कहाँ अनदेखी की गई या फिर जो निजी कंपनी है उसके तरफ से क्या अनदेखी की गई, तो पूरी जो गड़बड़ी है उन गड़बड़ियों को जांच टीम देखेगी। और कई जगह पर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। बॉयलर फटने की घटना कोई पहली घटना नहीं है, आमतौर पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये घटनाएं घटती हैं और कहीं ना कहीं ये लापरवाही, जो सरकार ने जो मानक तय किया है उस मानक के अनुरूप सिस्टम नहीं लगाने के कारण ये घटनाएं घटती हैं। और इन्हीं चीजों को शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुजफ्फरपुर के बेला थाना के औद्योगिक क्षेत्र में एक नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फट गया और हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं कई मजदूर मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। मौके पर एसपी, डीएम सहित कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं और आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या और बढ़ भी सकती है। बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने का धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी है। और देखिए, हादसे के वक्त वहां काम कर रहे मथुरापुर के घायल मजदूर पंकज कुमार ने पूरी घटना के बारे में बताया है, सुनिए। खाना खा के आए थे कैंटीन में बैठे तो उसी में आवाज किया था, तो वो चदरा था ना एल्युमिनियम का, वो फट कर लग गया इसी में। इसी फैक्ट्री में आपका? हाँ, इसी में। कितने लोग होंगे उस समय वर्कर होगा 25 आदमी। 25 आदमी? हाँ। 25 में से कोई मिले हैं आपको? उसमें से 2 घायल हुए और 2 ठीक थे। आपके अनुसार कितने लोग होंगे? ऑपरेटर हेल्पर मिला के 25 आदमी था। संडे के कारण? हाँ, संडे। आम दिन कितने लोग रहते हैं? आम दिन लगते हैं 300 लोग। हाँ। कितना शिफ्ट में काम होता है? 2 शिफ्ट चलता है। दोनों शिफ्ट में 300? हाँ। ब्लास्ट कहाँ से शुरू हुआ था? ब्लास्ट बॉयलर है ना, बॉयलर फट गया था। हाँ हाँ, हम सब निकल के ना, जब वो आवाज हुआ ना, मारा चदरा गया तो हम निकल कर बाहर आए। तो इसी में लोग आपके साथ बाहर आए?
हम अकेले आए थे। हाँ हाँ, पाँच आदमी आया था, ऑपरेटर और सुपरवाइजर था, वो आया था। लोग 25 में 5 लोग ही हाँ। बाहर आ पाए। बाकी लोग अंदर जी जी। क्या लग रहा है, मतलब वो लोग नहीं निकल पाए? नहीं निकल पाया। लगभग कितने बजे की घटना होगी? 9:30 बजे करेंगे। मुजफ्फरपुर डीएम ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी और कहा कि धमाके की वजह से आसपास के फैक्ट्री में भी तबाही हुई है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं एसएसपी ने माना कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री के मेंटेनेंस में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से बॉयलर फटा है और जांच फिलहाल चल रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अभी यहाँ पर जो सुबह बॉयलर फटने की बात सामने आई है, जिसके चलते ये नूडल्स फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। उसके बगल में राइस मिल था, उसमें विस्फोट हुआ है, आवाज़ आई हुई है और बिल्डिंग्स भी कोलैप्स की हैं, जिसके चलते अब तक करीब 6 लोगों की डेथ कंफर्म हो गई है और राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं, जिसमें मलबा के नीचे हम लोग सर्च करा रहे हैं। तो वो सर्च करके पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। और बाकी घायलों की संख्या 5 है, जिसमें सभी को SKMCH भेजा जा चुका है और भी यदि घायल जो भी मिले हैं उनको भेजा गया है। अगल बगल की भी फैक्ट्रीज़ में चेक कराने के लिए हमने डायरेक्शन दे दिया है कि कहीं किसी तरह की कोई टूट फूट तो नहीं है। जो जहाँ तक वो ब्लास्ट हुआ है उसका असर आसपास के 2 फैक्ट्रीज़ में भी पहुँचा है और उन सभी को चेक कराया जा रहा है। फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे अपना वर्क कर रही है और हम लोग को उम्मीद है कि जो यहाँ पे जब तक मलबा हट जाएगा तभी हम लोग एकदम कंफर्म बात कर पाएंगे। अभी तक के नहीं पता लगा है ब्लास्ट की वजह क्या है। बॉयलर जो है ये फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन में थी और जो लग रहा है कि उसके मेंटेनेंस में का वर्क जो चल रहा होगा उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और देखिए, वहीं हादसे के बाद मृतक के परिजन भी हंगामा कर रहे हैं। आधार कार्ड लेके आओ ना, लाओ आधार कार्ड, लाओ आधार कार्ड बता दिया तुम्हारा ही आदमी की हम कोई नहीं है। और चलिए इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, आमिर सुबहानी होंगे बिहार के अगले मुख्य सचिव। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां आमिर सुबहानी होंगे बिहार के अगले मुख्य सचिव। नए साल में नए मुख्य सचिव करेंगे पद ग्रहण। वर्तमान में विकास आयुक्त हैं आमिर सुबहानी। तो ये बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। वर्तमान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण होंगे रिटायर। 31 दिसंबर को रिटायर होंगे त्रिपुरारी शरण। और आपको बता दें, त्रिपुरारी शरण को मिला था 2 बार एक्सटेंशन। 31 दिसंबर तक नए मुख्य सचिव की जारी होगी अधिसूचना। तो यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। 1987 बैच के टॉपर रहे हैं आमिर सुबहानी। बढ़ते अगली खबर की ओर, और खबर किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र से है, जहां NH 32/327E पर शराब लदी तेज रफ्तार से जा रही स्विफ्ट डिजायर कार में भीषण आग लग गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। चलती कार में आग लगने से NH पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कार सवार चलती कार से छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो किशनगंज से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां NH पर अफरा तफरी का माहौल है। कार छोड़कर फरार हो गए हैं कार पर जो सवार लोग थे। और आपको बता दें कि कार पर भीषण तरीके से आग लगी हुई है और ये तस्वीरें आपके सामने। और बड़ी खबर नवादा से है, जहां साइबर अपराध के आरोप में 4 संदिग्धों को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चारों ने झारखंड के गिरिडीह जिले में अरहारडीह गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो नवादा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां साइबर अपराध के आरोप में 4 संदिग्धों को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चारों जो हैं वो झारखंड के गिरिडीह जिले के अरहारडीह गांव के रहने वाले हैं। पकड़े गए संदिग्धों के नाम मोहम्मद साजिद रजा, मोहम्मद जियाउल्लाह अंसारी, मोहम्मद अली हुसैन और मोहम्मद आयुब अंसारी शामिल हैं। और उन चारों को नवादा नगर थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है।
और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के बेला थाना के औद्योगिक क्षेत्र में आज नूडल फैक्ट्री में के बॉयलर फट जाने से एक बड़ा हादसा हो गया है और हादसे में 6 मजदूरों की मौत की भी खबर आई है सामने। डीएम ने पुष्टि कर दी है 6 लोगों की मौत की। और हमारे साथ मुजफ्फरपुर से एसएसपी जयंतकांत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयंतकांत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आज मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हुआ है, डीएम ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी क्या कुछ जांच के बाद जानकारी निकल कर आई है सामने? ये बेसिकली मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रियल प्लेस है, वहां पर एक बॉयलर के ब्लास्ट होने से ये डेथ हुई है और रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी है। तुरंत इंसिडेंट के 15 मिनट्स में सभी रेस्क्यू टीम और बाकी फोर्सेस और बाकी लोग वहां पहुंच गए थे और इसमें जो है अभी 6 लोगों के डेथ की बात आई है और आगे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपने कहा था हालांकि कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री के मेंटेनेंस में कोई दिक्कत होगी, तो अभी क्या कुछ इस पर की जा रही है? क्या कुछ जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है? अभी तक के हम लोगों ने पहली कोशिश यही है, लोगों के जो बचे हुए लोग हैं उन लोगों को जो है निकाला जा सके, जिनको निकाल लिया गया है। बाकी जो इसमें रीजन है और जो चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है और उसके ऊपर फिर हम लोग आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें नजर आएगी चीजें। जी जयंतकांत जी, अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है कि कितने लोग घायल हैं और कितनी की अभी तक मौत हो चुकी है? जैसा मैंने बताया ना कि 6 लोगों की डेथ हो चुकी है और इसके अलावा जो लोग इंजर्ड हैं वो लोग मामूली रूप से जो लोग इंजर्ड हैं उन लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अभी तक के जो कोई सीरियस इंजरी के लोग नहीं हैं, ठीक है। तो टोटल जो है क्या कहते हैं इस इंसिडेंट में जितने लोग वहां थे उन लोग अब बाकी मलबा हटाया जा रहा है और उसमें से अगर कोई अभी 70-80% मलबा हटा लिया गया है और अगर कुछ आगे का कोई अपडेट होगा तो हम फिर आपको बताएंगे। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर और कटिहार से आपको अगली खबर बता दें, जहां कटिहार में एक महिला ने मिट्टी का तेल छिड़ककर एक व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश की और पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और मामला अहमदाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई और अपहरण का आरोपी 2.5 साल बाद जेल से निकला और फिर उस महिला को तंग करने लगा। इससे परेशान होकर महिला ने मिट्टी का तेल उस पर छिड़क दिया और उस व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश की। व्यक्ति का इलाज फिलहाल अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है और पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 साल पूर्व उस युवती के द्वारा उस पुरुष पर अपहरण करते हुए बलात्कार का कांड दर्ज कराया गया था, जिसमें लगभग 2.5 साल तक अभियुक्त जेल में था और 1 माह पूर्व वो अभियुक्त जेल से बाहर निकला है और बताया जाता है कि घटना के दिन यानी कि कल वो उनके दुकान पर जाकर और कुछ गलत टिप्पणी कर रहा था, जिसके बाद उस महिला के द्वारा। और बुलेटिन में अब बात नए साल के पहले शराब तस्करों पर अंतिम प्रहार की। खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। खासकर सीमावर्ती इलाके में विशेष चौकसी बरती जा रही है। नए साल को लेकर नोनगढ़ के चेक पोस्ट पर विशेष निगरानी की जा रही है ताकि शराब धंधेबाज झारखंड बंगाल से शराब की खेप लखीसराय लेकर नहीं पहुंच सके। नोनगढ़ चेक पोस्ट पर हमारे संवाददाता ने वहां जायजा लिया, देखिए ये रिपोर्ट। शराब धंधेबाज पे नकेल कसने के लिए लखीसराय पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। खासकर बॉर्डरिंग इलाकों पे काफ़ी चौकसी बरती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोनगढ़ चेक पोस्ट पे। यह बॉर्डरिंग इलाका है और झारखंड के तरफ से यह सड़क
लखीसराय को जोड़ती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी चौकसी बरता जा रहा है। हर छोटी बड़ी वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है। खुद यहाँ पे मौजूद हैं पुलिस अधिकारी, हम इनसे जानते हैं किस तरह से यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये लखीसराय और जमुई का बॉर्डरिंग इलाका है। यहाँ पर हम लोग 24 आवर सघन जांच करते रहते हैं। खास करके नया साल के अवसर पे शराब के बरामदगी के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत और प्रयास करते रहते हैं। सफलता भी मिलती है यहाँ पे? पहले काफ़ी सफलता मिल चुकी है पहले। तो हर छोटी बड़ी वाहन की जांच? हर छोटी बड़ी वाहन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सारे वाहन को हम लोग चेक करते रहते हैं। काफ़ी चौकसी बढ़ती है? काफ़ी चौकसी बढ़ती जा रही है, खास करके नया साल आने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पीयूष कुमार। तो आपने सुना, बॉर्डरिंग इलाका रहने के कारण यहाँ पे काफ़ी चौकसी बरती जा रही है। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। और आम जनता पार्टी का स्थापना दिवस 8वां स्थापना दिवस कार्यक्रम नालंदा से ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। मैं सभी का नाम लेने लगूं तो एक लंबा समय भी बीत जाएगा और बातें कहने के लिए आप जिस उद्देश्य से आए हैं और जिस भावना से आए हैं और मुझे भी सुनने आए हैं, इसके में कमी हो जाएगी। अतः आपसे मैं क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि सबका नाम लेना संभव नहीं है और आप तमाम का स्वागत है। आज इस मंच के माध्यम से और राजगीर के ऐतिहासिक धरती से मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम बिहार के देशवासियों से और बिहार की तमाम पार्टियों से कि आज 70 वर्ष के बाद, देश की आजादी के 70 वर्ष के बाद भी आज देश की जो दुर्दशा है उसके लिए उत्तरदायी कौन है, सवाल है ये मेरा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज शिक्षा की स्थिति, आज महंगाई, आज जो भी परिस्थितियां आई उसके लिए उत्तरदायी कौन है। आज हम कहीं 75 वर्ष के बाद भी वहीं खड़े हैं। आज हमारी शिक्षा की स्थिति वही है, हमारी गरीबी वही है, आज हम वहीं पिछड़े खड़े हैं। इसके लिए उत्तरदायी कौन पार्टी है जो सत्ता में रही, जिसने सत्ता को उसका सुख भोगा। सत्ता सुख भोगने की चीज नहीं है, त्याग की चीज है। माननीय लोग, आप लोग ये जान लें, सत्ता ज्यादा दिन आपके पास नहीं रहने वाली है। आप सतर्क हो जाएं। समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है। सभी बातें तुरंत फैलती है, तुरंत लोग सजग होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं उदाहरण स्वरूप में कि आज आप देखें कि एक बिहार और यूपी में एक माहौल सा बन गया है कि जातीय आधार पर पार्टियों का एक खाका बनाया जाता है कि जो भी पार्टी है उस पार्टी में कौन सी वर्ग और कौन सी जाति का समावेश वो मानते हैं कि कौन उसका वोटर होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप जो पूरे देश की पार्टी हैं, क्या आप इस तरह का जो आप एक आंकड़ा और कैलकुलेशन रखना चाहते हैं और इत्मीनान होना चाहते हैं कि मैं काम करूं, मैं उस स्तर का विकास करूं न करूं, लेकिन हमारी जाति तो मुझे वोट देगी। मैं इस बात से आपको आगाह करने जा रहा हूं कि नए युवक, नौजवान, युवतियां जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मोबाइल जिनके हाथ में है, आने वाले समय में आपको वोट जाति आधार पर नहीं करने जा रही है। इसलिए मैं पुनः आपको आगाह करते हुए माननीय और पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, और आप जो इस पार्टी की आज सदस्यता ली है और तमाम जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो भी चुनाव आए, आप जाति आधार पर वोट नहीं करें। इसलिए क्योंकि जब आप जाति आधार पर वोट करते हैं तो आपका वो नेता जो आपके जाति का है वो इत्मीनान हो जाता है, वो इत्मीनान हो जाता है और सोचता है कि हमारी इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि हमारा
जो जाति और मेरा जो वर्ग है वो मुझे वोट देगा ही। मैं ये चाहता हूं और आपसे अपील करता हूं तमाम बिहार वासियों से और समस्त देशवासियों से कि आप इस विचारधारा से बाहर उठें और आज जो आप जिस स्तर के का जीवन जी रहे हैं, मेरा ये दावा है कि जिस दिन आप इस काम को आप करने लगेंगे, वोट को आप जातीय आधार पर नहीं देंगे, तो लोगों की मजबूरी होगी, मान्यों की मजबूरी होगी कि आपके विकास के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और इस देश का विकास होगा जो आज आप 75 वर्ष तक नहीं देख रहे हैं। मैं बहुत कुछ लंबा बातें कह के आपको ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप जो है सो मेरे भाषण को सुने और मेरी बातों को सुने। मैं आपसे अमल करने की बात करता हूं कि आप इस बात पर अमल करें कि आने वाले भविष्य में जितनी भी राजनीतिक दलें चुनाव लड़ती है और प्रत्याशी को जातीय आधार पर आप वोट करते हैं, सबसे पहले आप ये काम बंद करें। इसलिए आपसे ये मेरा आग्रह है। साथ ही साथ हम लोग पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर का मूल कारण यही है। वह मूल कारण है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जितनी भी जातीय आधार पर पार्टियां हैं उससे विलग, उससे हटकर ये अपना रास्ता निर्माण करना चाहती हो और नए युवक युवतियों को जोड़ते हुए पार्टी आगे बढ़ना चाहती हो। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि नए वर्ग, नए युवक, नई युवतियां और जो उनके गार्जियन हैं वो भी इस बात को समझेंगे, क्योंकि भविष्य संवारना आपको है, भविष्य आपको संवारना है नए जनरेशन का। यदि आप नए जनरेशन का भविष्य नहीं संवारेंगे तो आपके बाद उनकी स्थिति बहुत से बदतर होने वाली है। इसलिए आपसे मैं कहूं कि आम जनता पार्टी राष्ट्र का बीजारोपण इसी बात से हुआ है कि आम जनता पार्टी को जातीय आधार पर वोट न करें और मौका मिले तो काम के आधार पर वोट करें। आप एक बात को समझिए कि जातीय गठबंधन क्यों होता है, पार्टी का गठबंधन क्यों होता है। पार्टी का गठबंधन जातीय एनालिसिस कैलकुलेशन के आधार पर किया जाता है, विकास के आधार पर कैलकुलेशन नहीं होता है। जब गठबंधन होता है उसका मुख्य आधार हमेशा जातीय आधार होता है। इसलिए जातीय आधार होता है क्योंकि जब जातीय आधार पर यह विश्वास होता है पार्टियों को कि इस पार्टी को यदि हम जोड़ लेते हैं तो फलना 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 जाति के लोगों का वोट मुझे प्राप्त होगा। ये इसलिए मैं ये कहता हूं आपको, ये आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप पार्टी का वोट, तब तक आपको पार्टी का गठबंधन होता रहेगा जब तक आप जातीय आधार पर वोट करेंगे। लेकिन जिस दिन आप जातीय आधार पर वोट करना छोड़ देंगे उस दिन ये आप देखेंगे कि पार्टी का गठबंधन होना समाप्त हो जाएगा। और जो पार्टी दम रखती है कि मैं विकास के मुद्दे पर इस देश की राजनीति को बदलूंगा, और ऐसे लोग जो आज चाहे किसी भी वर्ग के लोग हैं, वो लोग आज जो रोड पर बेरोजगारी और जो आर्थिक स्थिति उसकी खराब है, दयनीय है, शिक्षा का स्तर नीचे है, आज आप देखेंगे कि पार्टियां को जब आप वोट उस आधार पर करेंगे तो निश्चित रूप से वो पार्टी के एजेंडा में जातीय समीकरण की बात हट जाएगी और दूर हो जाएगी और वो पार्टी हमेशा विकास की बात करेगा। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्र ने एक संकल्प लिया है कि जब भी आम जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और लोगों को जोड़ेगी पार्टी में, और लोग जुड़ेंगे तो सिर्फ जातीय आधार नहीं होगा, मुद्दा विकास का होगा, गरीबी को दूर भगाने का होगा। गरीबी जबकि अन्य पार्टियां, मैं दावे से कहता हूं कि ज्यादातर पार्टियां विकास के मुद्दे को छोड़ के भटक गई है और आज आपको उसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। ये देश पीछे क्यों है, ये कारण आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये देश के पीछे होने का सिर्फ एक ही कारण है कि जातीय आधार पर राजनीति। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कुछ मुद्दों पर अपना विचार रखना चाहती है, जैसे विशेष राज्य का दर्जा। विशेष का राज्य का दर्जा बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रखा है
और यह मांग एक ऐसा मांग है जो बिहार की प्रगति में, बिहार के लोगों की प्रगति में सहायता पहुंचाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कभी कोई भी पार्टी विशेष राज्य के दर्जे पर आंदोलन करेगी तो आम जनता पार्टी उसके साथ खड़ी मिलेगी। कुछ बातें और है, जैसे किसान का बिल आपने देखा, किसान का कानून वापस क्यों हुआ? किसान का कानून, जहां तक मेरा व्यक्तिगत राय है, किसान का कानून इसलिए वापस हुआ क्योंकि आज एक प्रचलन है कि पार्टियां व्हिप जारी करती हैं। पार्टी व्हिप जब भी जारी होगा तो पार्टी के मुखिया के द्वारा व्हिप जारी किया जाता है। जब पार्टी के मुखिया व्हिप जारी करते हैं तो वहीं पर प्रजातंत्र की हत्या होती है। मेरा कहना है कि जब तक पार्टियों में व्हिप जारी होगा, पार्टी के मुखिया अपनी बात चलाएंगे, तब तक सरकार को बनाए हुए कानून को वापस लेना पड़ेगा। और उसी का ये परिणाम है कि किसान बिल सरकार को, किसान का कानून सरकार को 3 कानून वापस लेना पड़ा। इसका मुख्य कारण पार्टियों के द्वारा व्हिप जारी करना है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय व्हिप जारी करने के प्रचलन से दूर होना चाहती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि बिहार में शराबबंदी का कानून बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने समाज सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। माननीय मुख्यमंत्री ने एक सपना देखा कि मेरा बिहार ऐसा हो। लेकिन दुख की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात समझने में देर से समझ आई कि आचरण में परिवर्तन कैसे होता है। आचरण में परिवर्तन कानून बनाने से नहीं होता है। यदि किसी का आचरण गलत है तो उसके आचरण को आप कानून बना के नहीं रोक सकते। आपको मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं कि आज से पहले देश जब आजाद नहीं हुआ था, उस समय विदेशी कपड़ों की होली खेली गई। विदेशी कपड़ों की तो विद्यापति चंद्रवंशी को आप सुन रहे थे, जो कि आम जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। और आज आपको बता दें, नालंदा से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां 8वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजन किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।